जैसा खाया अन्न वैसा बना मन, जैसी पढ़ी पुस्तक वैसा बना मस्तक, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा विचार वैसा जिंदगी का आधार। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच एंड एंजल हीलर, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और अपने सभी भाई बंधुओं की समृद्धि के लिए, सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी पर्सनल काउंसलिंग्स में भी देखी और अपने वेबिनार्स में भी देखी। लाइफ में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और यही वजह है आज आप इस वीडियो को क्लिक करके देखेंगे। और सबके अंदर एक इंटेंस फीलिंग तो है आगे बढ़ने की, लेकिन ज़िंदगी जो है वो इतनी जंजाल सी लगने लगी है कि वो ज़िंदगी जी नहीं जा रही, सिर्फ कट रही है जैसे भी करके। फ्रेंड्स, ये वीडियो खास वीडियो है मेरे उन सभी भाई बंधुओं के लिए जो इस टाइम लाइफ में उस सिचुएशन में स्टक हैं जहां से ऐसा लग रहा है कि इसके आगे जैसे ज़िंदगी है ही नहीं। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये वीडियो हर इंसान के लिए है। भले ही आप बेइंतहा कर्ज में डूबे हों, अपनों के साथ रिश्ते नाते खराब हो चुके हों, या कुछ भी XYZ कुछ भी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को ज़रूर समझ लीजिए। और इस बात से आप एग्री करें या ना करें, ये बात सच है, ये मेरे अपनी जानकारी में देखने में भी आई है और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम अंदर देख रहे हैं वैसा ही हम बाहर पा रहे हैं। ये बात ना बहुत सत्संग जैसी और किताबी लगती है, लेकिन सही मायने में सच है ये। आज हम जो विश्वास करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ साइंस पे करना चाहते हैं, ना कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि साइंस किसके पीछे पड़ा है। साइंस आज भी किन चीज़ों का पार नहीं पा रहा है। साइंस उस स्पिरिचुअलिटी को आज भी ब्रेक क्यों नहीं कर पाया। साइंस वो पैरेलल यूनिवर्सेस क्यों नहीं ढूंढ पाया जो मेडिटेटिव स्टेट में ऋषि मुनि या बहुत से लोगों ने देख लिया है या पा लिया है। खैर, ये हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोगों के सवाल जवाब हो सकते हैं। जितनी बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि इस टाइम हम एक स्टक सिचुएशन में हैं और बेइंतहा क्रूशियल स्टेज से गुजर रहे हैं। फिलहाल तो कोई हाथ पकड़ के उस भंवर से बाहर निकाल दे तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। ऐसी हम सबकी भावना मन के अंदर आ रही होती है जब हम बहुत 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 ही क्रूशियल दौर से गुजर रहे होते हैं, जहां लगता है कोई अपना नहीं, जहां लगता है जिंदगी जिंदगी नहीं है, जहां लगता है कि हम सिर्फ एक गुनाह की तरह, गुनहगार की तरह इस संसार में आए हैं। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में भी बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं और मैंने आपसे एक वादा किया था, मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगी जिसे मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया है। मैं किताबी ज्ञान आपके साथ नहीं बांटूंगी। किताबी ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल वर्क करती है और जिस चीज़ से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन बात को समझने से पहले आपको एक बात समझनी है। जब हम ये कह रहे हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम अंदर देखते हैं वैसा हम बाहर पाते हैं, तो हमें यकीन नहीं होता। हम समझ ही नहीं पाते कि हम अंदर क्या देखें। हमें ये लगता है कि ये जरा सी मिट्टी की ढेरी, इतना 4 या 5 फुट का एक शरीर, हमारे अंदर क्या हो सकता है। मैं यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे कहने पर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और इन आंखों को बंद करने के बाद मेरी आवाज़ को सुने। अब ये बात को देखें कि ये आवाज़ कौन सुन रहा है। अभी तो आपको आंखें खोल के ये लग रहा है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं और ये आवाज़ आप सुन रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आप महसूस कर रहे हैं। पल भर के लिए आंखें बंद कर लें और अब मेरी आवाज़ सुने। मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा, मेरी आवाज़। अब आप बताएं, ये आवाज़ कौन सुन रहा है।
वो चेहरा किसके सामने है? आपकी तो आंखें बंद हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अपने अंदर झांक के देखें, आपको एक अंधेरा नजर आ रहा है, तो आप मुझे ये बताएं वो अंधेरा आपको कैसे नजर आ रहा है? वो अंधेरा कौन देख रहा है? मेरी इतनी सी बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर एक खास एनर्जी है, जिसे हम अगर स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, और अगर साइंस में बात करें तो इसे एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, रूह बोलते हैं। ये अंदर हमारे यही सब कुछ देख रही है। अब अगर यहाँ से अभी आपकी आंखें बंद हैं और मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा दिन याद करें जब आप बहुत हंस रहे थे, तो वो दिन जो याद आ रहा है वो कौन देख रहा है? ठीक है, वो फीलिंग्स किसको महसूस हो रही हैं? आप कौन है जो इसको महसूस कर रहा है? ये वो एनर्जी है जिसकी हम बात करते हैं कि जैसा हम अंदर फील करते हैं वैसा ही हम बाहर पाते हैं। अब मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। आपने देखा होगा, मैंने अभी तक कंप्यूटर्स और मोबाइल के साथ अपनी बॉडी को कंपेयर करके, ताकि आप इजीली समझ पाएं, बताया था। आज मैं आपको बताऊं, इस फीलिंग के लिए आप सबने प्रोजेक्टर्स देखे हैं, बड़े बड़े पर्दे देखे हैं, लेकिन जो भी फिल्म उन प्रोजेक्टर्स पर चल रही होती है, क्या वो उन प्रोजेक्टर्स की होती है? क्या वो उसी पर्दे पर चल रही होती है? नहीं, वो उसके सामने जो छोटा सा डिवाइस रखा होता है वो वहां चल रही होती है, जिस डिवाइस पर किसी की नजर भी नहीं जाती। इतना सा डिवाइस होता है और इतने से लाइट से वो लाइट वहां जा रही होती है और वो प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही होती है। सेम हमारे साथ है, हम वो डिवाइस हैं। ये छोटी सी जो हमारे एनर्जीज रिसेप्टर्स हैं और गिवर्स हैं, यही चीज़ें हैं। और जो कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है वो ये 3D वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हो रहा है। आशा करती हूँ पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, जो काम करना है अंदर करना है, बाहर की दुनिया से आप पंगा नहीं ले सकते। ये 3D वर्ल्ड है, ये सब कुछ बदल जाएगा जब आप बदल जाएंगे। तो अपने आप को बदलिए। अपने आप के बदलने की हम बात करते हैं, लेकिन अब ये करना कैसे है, ये सवाल बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, जब हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाह रहे होते हैं, सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग के लिए हमें एक लाइफ कोच की ज़रूरत रहती ही रहती है। लाइफ कोच की गाइडेंस में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक लाइफ कोच नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोर्ट केसेस, रिश्तों का टूटना या दुनिया का कोई भी गम, कोई बीमारी, कोई हेल्थ इशू, कैसा भी कोई इशू हो, सब रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर आज भी आपको एक बात मान के चलनी है। कहने वाले ने कहा था, वेदन में मेरा भेद है, मैं वेदन का माही, पर जो मेरे हृदय बसे वो वेदन में नाही। कहने का मतलब, उसको हमने किताबों में बहुत व्याख्यान किया है, हमारे धर्म गुरु ग्रंथों में, शास्त्रों में, सब जगह उसका व्याख्यान है, लेकिन उसके मन में क्या है वो हमारे ग्रंथों में आज भी नहीं है। इसीलिए उस अलौकिक शक्ति के आगे हम नहीं जीत सकते, परंतु हम उसी का अंश हैं। उस अलौकिक शक्ति का हम अंश हैं और उस अंश में जाहिर सी बात है कुछ शक्तियां उसकी दी हुई हैं। ठीक है, अब अंदर की बात करते हैं। जब हालात बिगड़ रहे होते हैं, हमारा फोकस क्या है, हमारा क्या क्या है, इस टाइम में किसी भी चीज़ पर बात नहीं करूंगी। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, सर पे तलवार टंगी है, कोई मारने को उतारू है, लोग आपके दुश्मन हो गए हैं, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहला काम करें, मैनिपुलेशंस को बंद कर दें। इमीडिएटली मैनिपुलेशंस को बंद कर दें। संसार से अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल खत्म कर दें। आप किस एनर्जी, कौन सा हिस्सा है, ये आप नहीं जानते, लेकिन
सीधा सीधा सबसे पहला काम सिर्फ इतना करें, खुद को उस एनर्जी के आगे सरेंडर कर दें। हम सभी ये जानते हैं, जब हम समर्पण की बात करते हैं, हमारे सभी ग्रंथों में, हमारे सभी धर्मों में समर्पण की बात की गई है। सबसे पहला काम आप समर्पण कर दें उस ईश्वर के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस डिवाइन एनर्जी के आगे, उस यूनिवर्स के आगे। आप जिस भी शब्द को समझना चाहें उसके आगे आप इंटरनली समर्पण कर दें और बोलें, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ठीक है, लेकिन मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आई एम सॉरी। इस प्रेयर को बहुत पावरफुल प्रेयर है, मेरी आजमाई हुई है और इसका पार, इस प्रेयर का पार मैं अभी नहीं पा पाई। जिसने भी डिजाइन करी थी, ये मुरनाहा नाम है उन लेडी का, और ये इतनी वंडरफुल प्रेयर है, इतनी वंडरफुल प्रेयर है कि ये कुछ भी दे सकती है आपको, कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन से निकाल सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात, विश्वास करके करिए, विश्वास करके करिए, आपके काम होंगे। लेकिन पहली बात, एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें। दूसरी बात, सरेंडर कर दें। तीसरी बात, मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं उससे बदला लूंगा, या मेरा ये काम हो जाएगा मैं उससे बदला लूंगा। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो काम करना है वो अपने लिए करना है, अपनी ही संतुष्टि के लिए करना है, अपनी ही आज़ादी के लिए करना है और अपनी ही माफ़ी के लिए करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक टीचिंग और शेयर कर रही हूँ, नेवल गोडार्ड की ही टीचिंग्स में आता है कि प्रेयर टू गॉड नहीं, प्रेयर एज गॉड, क्योंकि हम भी उस परमात्मा का हिस्सा हैं। उस परमात्मा से हम परे नहीं हैं, उसी का अंश हमारे अंदर है जो इस टाइम हमें चला रहा है। सो पहली बात, सरेंडर कर दें और इस प्रेयर का इस्तेमाल इस तरह से करें। आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है, आपको कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कोई रिश्ता खराब हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, कोई भी चीज है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ या करती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये 4 लाइंस की प्रेयर है। आई एम सॉरी, आई थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आप इस प्रेयर को अगर इंटेंशनली बहुत अटकी हुई सिचुएशन में 30 to 60 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं सोने से पहले, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिंदगी में चमत्कार छोटा मोटा नहीं, ऐसा चमत्कार होगा कि आप भी हैरान होंगे। लेकिन कंडीशन यही है, नो मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके का रिवेंज नहीं, किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं और किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अपनी माफी मांगनी है, अपने को सरेंडर करके। इस टॉपिक पे मैं फिलहाल बाद में भी बात करूंगी, ये एक लंबा टॉपिक है। ये क्यों करना चाहिए, ये एनर्जीज को क्यों हमें माफी मांगनी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। फिलहाल ये वीडियो मैं बहुत अर्जेंसी में बना रही हूँ। अपने सारे वीडियोस मैंने रोक दिए क्योंकि मेरे भाई बंधु कुछ परेशानी में अगर चल रहे हैं तो पहली बात उनकी वो दवा होनी चाहिए, वो सपोर्ट होना चाहिए जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। स्टार्ट इमीडिएटली, रात में सोने से पहले और दिन में भी जब भी याद आए, अगर कोई दुश्मन याद आ रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, सामने बुला के बिठा लीजिए और माफी मांग लीजिए। पता नहीं आपने कौन सा कर्म किया था जो वो आपके सामने आज आपका दुश्मन बन के आया है। वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई बंधु, कोई भी आपका दुश्मन बन के अगर आया है, उसे सामने बुला लीजिए, माफी मांगिए, कोई बात नहीं, वो भी उसी ईश्वर का अंश है। यही समझ के आप सरेंडर कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। शिकायत मत कीजिए, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। कुछ भी हो गया हो, छोड़ दीजिए उस बात को,
इमीडिएटली अपनी एनर्जीज के सामने, अपने परमात्मा के सामने, उस अलौकिक शक्ति के सामने खुद को सरेंडर करके माफ़ी मांगिए और माफ़ करने का धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे माफ़ भी कर दिया। इस प्रेयर को मैं बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगी। ये पूरी एक लंबी प्रेयर है। मैं ओरिजिनल प्रेयर का मेडिटेशन भी लेकर आ रही हूँ। मेरे ये चल रहा था प्रैक्टिस में, लेकिन ये वीडियो मैं बहुत अर्जेंसी में लेकर आई हूँ, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रक है, परेशानी में है, और आज हमारा ये वादा है अपने भाई बंधुओं के लिए कि हमें एक सपोर्ट करना है, हमें उनके साथ उनको हर मुसीबत से निकालना है। सो फ्रेंड्स, जो मेरे से पॉसिबल है वो मैं आपको बता रही हूँ। इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर दीजिए और मॉर्निंग में उठते साथ ही अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? आपके हालात बहुत खराब हो सकते हैं, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल से और समझा रही हूँ। हमारा ये शरीर पूरा चल रहा है, हमारा ध्यान नहीं है अपने शरीर पे, लेकिन जैसे ही सर में, आंख में, हाथ में कहीं पर कोई दर्द होता है, सारा फोकस वहां चला जाता है और ऐसा लगता है कि बस यही शरीर का यही हिस्सा है जो दर्द कर रहा है, बाकी शरीर पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन क्या बाकी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, पर हमने उन ऑर्गन्स के ठीक काम करने का धन्यवाद नहीं किया। हमने उस दर्द पे रोना शुरू कर दिया। तो जिंदगी में अभी जो भी घटित हो रहा है उसके साथ कुछ कुछ अच्छा भी हो रहा है, जहां अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हमारी सांस चल रही है, इसका मतलब अभी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कुछ मकसद होगा अभी हमारा इस जिंदगी में, तभी परमात्मा सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें खत्म नहीं कर रहा। और कोई अच्छाई रही होगी जो आज हमें इन रास्तों से, इन माध्यमों से कोई सहयोग मिल रहा है या कोई एडवाइस मिल रही है, ये भी अपने आप में ग्रेटिट्यूड का पार्ट है। सो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में उठते साथ ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास 1000 चीजें हैं धन्यवाद करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के हालात कैसे हैं। दुश्मन सर पे तलवार लेके खड़ा है, लेकिन तब भी एक धन्यवाद की सूरत अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। वो सिर्फ लेके खड़ा है, अभी उसने मारी नहीं है, ठीक है। अगर मार दी है तो कितनी चोट आई है, कितना बच गया है, आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और सांस चल रही है, शरीर चल रहा है, कोई सहयोग मिल रहा है, कोई डिवाइन पावर आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तभी आपको ये रास्ता मिल रहा है जहां से आप बच के निकल सकते हैं। सो रात में अपनी ये प्रेयर, इस प्रेयर को होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। मैं इस प्रेयर का ओरिजिनल मेडिटेशन भी लेकर आऊंगी। आप कुछ भी हील कर सकते हैं, पैसे की सिचुएशन हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ हील किया जा सकता है। और मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। करके देखिए विश्वास के साथ। टिल देन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड लक।